जब भी कुछ मांगो तो केवल रब को मांगो, क्योंकि यदि रब तुम्हारा हो गया तो सब तुम्हारा हो जाएगा। लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन जो तुम्हें बनाता और संवारता है वह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। कभी कभी लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन चीजों को खो देते हैं। जो संतोष नहीं रखते वे हमेशा भटकते रहते हैं। जो तुम्हारी खुशी के लिए अपनी हार मान ले उससे तुम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि असली प्रेम वही है जिसमें हार कर भी व्यक्ति दूसरे की खुशी को प्राथमिकता देता है। चेहरे की सुंदरता केवल आंखों तक जाती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता दिल में उतर जाती है। जो लोग केवल बाहरी सुंदरता को महत्व देते हैं वे असली रिश्तों की गहराई को समझ ही नहीं पाते। असली सुंदरता वह होती है जो कभी समाप्त नहीं होती, जो मन में बस जाती है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब तुम खुद हो, बस खुद को पढ़ना और जानना बाकी है। लोग बाहर की दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, लेकिन खुद की आत्मा को पहचानने की कोशिश नहीं करते। जब तुम खुद को समझ लोगे तब तुम्हें किसी और की पहचान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आदमी को दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं वही सच्चे हैं। सुख के समय हर कोई तुम्हारे आसपास होता है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तभी असली और नकली लोगों की पहचान होती है। लोग दिल से खेलते हैं और तमाशा जिंदगी का बनता है। यह दुनिया अक्सर भावनाओं से खेलती है, और जब इंसान टूटा हुआ महसूस करता है तब उसका मजाक बनाया जाता है। लेकिन याद रखना, जो लोग दूसरों के दिल तोड़ते हैं वे खुद कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। इसीलिए सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, अपनी सोच को उच्च रखो और अपने समय को सार्थक बनाओ। अंत में वही जीतेगा जो खुद को पहचान लेगा और अपने मार्ग पर अडिग रहेगा। किसी मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों या वैभव से नहीं, उसके चरित्र की गहराई से होती है। धन का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन चरित्र वह प्रकाश है जो युगों तक लोगों के हृदय में जलता है। यदि तुम केवल पैसे से पहचाने जाना चाहते हो तो याद रखो, धन उसी दिन साथ छोड़ देता है जिस दिन सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन चरित्र वह तुम्हारे चले जाने के बाद भी तुम्हारा नाम जीवित रखता है। जहां तुम्हारी रोशनी की आवश्यकता न हो वहां खुद को व्यर्थ मत जलाओ। उजाले में चिराग की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वही चिराग अंधेरे में आशा का प्रतीक बन जाता है। इसलिए वहां जलो जहां से किसी और के जीवन में रोशनी पहुंचे, न कि वहां जहां तुम्हारी लौ को कोई देखना ही न चाहे। यदि तुम्हारी प्रतिभा की कद्र नहीं की जाती तो वहां रुकना आत्म अपमान है। अपनी शक्ति को व्यर्थ करने से अच्छा है कि ऐसी भूमि की तलाश करो जहां वह फलित हो सके, जहां तुम्हारे भीतर की क्षमता को वह सम्मान मिले जिसकी वह अधिकारी है। रास्ते हमेशा पूरे नहीं दिखते। जीवन का नियम यही है, जितना दिखता है उतना चलो। जब वहां पहुंचोगे तब अगला चरण स्पष्ट हो जाएगा। कभी कभी धुंध केवल बाहर नहीं भीतर भी होती है, और धुंध छंटने में समय लगता है। लेकिन धैर्य रखो, जिस दिन दृष्टि साफ होगी उसी दिन मंजिल भी निकट लगेगी। हर निर्णय के लिए सही समय की प्रतीक्षा मत करो। सही समय तब आता है जब तुम निर्णय लेते हो। जीवन इंतजार करने वालों को नहीं, चल पड़ने वालों को दिशा देता है, और जो दिशा में चलते हैं उनके लिए रुकावटें भी मार्ग बन जाती हैं। क्रोध में निकले एक शब्द में वह शक्ति होती है जो वर्षों की स्नेहिल भाषा को मिटा सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, वाणी को संयमित रखो। बोलो लेकिन सोचकर, कहो लेकिन करुणा के साथ। तुम्हारे शब्द किसी का मन हंसा सकते हैं तो वही शब्द किसी का हृदय तोड़ भी सकते हैं। चुनना तुम्हारे विवेक पर है। लोगों को हंसाओ, लेकिन मजाक कभी उनके दर्द पर मत बनाओ। हंसी वह हो जो किसी की आंखों में आंसू सुखा दे, न कि जो आंखों में नए आंसू ला दे। दूसरों की राहों में दीप जलाओ, लेकिन किसी के दिल में आग मत लगाओ। यही सच्चा धर्म है, यही आत्मा का कर्तव्य है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही अनुभव हमारे जीवन में लौटते हैं। तुम जो संसार को दोगे वही किसी न किसी रूप में वापस आएगा, कभी सुख बनकर, कभी सीख बनकर। इसलिए हर कर्म, हर सोच और हर भावना में शुद्धता रखो। सच्ची प्रार्थना जिसमें स्वार्थ नहीं बल्कि समर्पण हो, वह असंभव को भी संभव बना सकती है। जब हृदय निष्कलंक होता है और आत्मा समर्पण में झुकी होती है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी पुकार सुन लेता है। और अंत में इस जीवन को एक रंगमंच की तरह समझो। हम सब केवल पात्र हैं, और हमारा कर्तव्य केवल इतना है कि अपने किरदार को ईमानदारी, करुणा और आत्मगौरव के साथ निभाएं।
पर्दा कब गिर जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन पर्दा गिरने से पहले की भूमिका वही हमारे जीवन की असली पहचान बनती है। लोग पराया कर देते हैं जब समय खराब होता है, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि बुरे समय में ही लोगों के असली चेहरे नजर आते हैं। याद रखो, कमियां सब में होती हैं, पर नजर सिर्फ दूसरों की कमियों पर जाती है। जब कोई धूल झोंकता है तो कभी कभी चीजें पहले से बेहतर दिखने लगती हैं। ईमानदारी एक बहुत महंगा शौक है जिसे हर कोई नहीं पाल सकता। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य और सब्र की होती है। बड़ी हसरत थी कि कोई तुम्हें टूट कर चाहे, लेकिन किसी को चाहते चाहते तुम ही टूट गए। इस दुनिया में खुद का वजूद भी जरूरी है, दूसरों के सहारे जिंदगी नहीं गुजरती। याद रखो, चुगली की बातें दूसरों को छोटा और तुम्हें अंदर से खाली कर देती हैं। सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब तुम्हें यह एहसास होता है कि जिसे तुम सब कुछ मानते थे उसके लिए तुम कुछ भी नहीं हो। संबंध केवल समय पर निर्भर नहीं होते, वे समझ की नींव पर टिके होते हैं। अहंकार से सब कुछ खत्म हो जाता है, धन, वैभव और वंश। रावण और कंस इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। जो तुम्हें आवाज दें वे बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वहीं बैठो जहां अपनापन महसूस हो। समय और परिस्थिति बदल सकती है, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। किसी का अपमान मत करो, नहीं किसी को खुद से कम समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन यह ताकत तुम्हें कभी दूसरों को नीचा दिखाने का अधिकार नहीं देती। जिम्मेदारियां अक्सर भूख से बड़ी होती हैं। लोग खाली पेट काम पर जाते हैं क्योंकि उनके कर्तव्य उन्हें भूख से लड़ने की ताकत देते हैं। काला रंग अशुभ नहीं होता। वह ब्लैकबोर्ड याद करो जिसने तुम्हारी जिंदगी बदलने में सबसे बड़ा योगदान दिया। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर अगर मर जाएं तो खेल खत्म हो जाता है। इंसान का व्यवहार भी हाथी के दांत जैसा हो गया है, खाने के अलग, दिखाने के अलग। संतोष का वृक्ष कड़वा हो सकता है, लेकिन उस पर लगने वाले फल हमेशा मीठे होते हैं। दिल के साफ रहोगे तो शायद कम लोगों के खास रहोगे, लेकिन यही तुम्हारी असली पहचान है। वक्त सता तो रहा है, लेकिन यह तुम्हें सिखा भी रहा है। जिंदगी में वह इंसान जरूरी है जो तुम्हारी खामोशी को समझ सके। गुस्सा कभी कभी खामोशी से भी ज्यादा मायने रखता है। खामोशी सबके लिए होती है, लेकिन गुस्सा सिर्फ उनके लिए जिन्हें हम खोना नहीं चाहते। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर क्षण भर की खुशी मिल सकती है, लेकिन उसकी कीमत एक दिन जरूर चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में सही होकर भी खुद को सही साबित करना सबसे कठिन काम है, जबकि गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाना बहुत आसान है। इसलिए सच का साथ दो, विश्वास का सम्मान करो और अपने किरदार को उस ऊंचाई तक लेकर जाओ जहां तुम्हारा हर काम तुम्हारी सच्चाई का प्रतिबिंब बने। कि जिन रिश्तों में तुम्हें अहमियत नहीं मिलती वहां खुद को लुटाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जो तुम्हारी कद्र नहीं करते उनके लिए खुद को खत्म मत करो, क्योंकि सम्मान वहां दिया जाता है जहां उसकी कद्र होती है। अगर बदनामी से डरते हो तो मोहब्बत का नाम मत लो। इश्क की गलियों में चलोगे तो चर्चे जरूर होंगे। सच्चा प्रेम छुपकर नहीं होता, वह तो साहस से जिया जाता है। फूल भी कितने अजीब होते हैं, किसी को दे दो तो दिल जुड़ जाते हैं, और तस्वीरों पर टांग दो तो वही बिछड़ने की याद दिलाते हैं। जीवन भी ऐसा ही है, जो पास हैं उनकी कद्र करो, क्योंकि जब वे दूर चले जाते हैं तब सिर्फ यादें रह जाती हैं। अगर उपवास करने से ही भगवान खुश होते तो इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान वह भिखारी होता जो कई दिनों तक भूखा रहता है। भगवान को भूखा रहकर नहीं, सच्ची श्रद्धा और कर्मों से प्रसन्न किया जाता है। आजकल लोग इतने गिर चुके हैं कि वे सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। स्वार्थ का यह दौर चल रहा है जहां रिश्ते भी जरूरतों पर टिके होते हैं, न कि सच्चे भावनाओं पर। किसी को इग्नोर करना और बिजी रहना, दोनों में बहुत अंतर होता है। जो सच में व्यस्त होता है वह समय निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जो सिर्फ बहाने बनाता है वह असल में तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं में नहीं रखता। वक्त ही सब कुछ सिखाता है। शादी के बाद जब एक आदमी अपने ऑफिस के लिए टिफिन लेकर जाता है तो उसमें सिर्फ खाना नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ भी होता है। जो समझने वाले होते हैं वे तुम्हारी खामोशी भी समझ लेते हैं, लेकिन जो नहीं समझना चाहते वे तुम्हारे जज्बातों का भी मजाक बना देंगे। इसलिए हर किसी से अपनी भावनाएं साझा मत करो, क्योंकि हर कोई उन्हें समझने के योग्य नहीं होता। यूं तो कोई शिकायत नहीं मुझे मेरे आज से, मगर कभी कभी बीता हुआ कल बहुत याद आता है। बीते समय की यादें केवल एक एहसास हैं,
लेकिन उनमें उलझकर भविष्य को मत गंवाओ। मेरी औकात से बढ़कर मुझे कुछ मत देना मेरे मालिक, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा बना देती है। जब इंसान के पास जरूरत से ज्यादा होता है तो वह अक्सर अपनी सीमाओं को भूल जाता है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे तुम्हारे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे तुम्हें सबक देंगे। दोनों की ही अपनी जगह होती है, बस तुम्हें समझदारी से देखना होगा कि किससे क्या सीखना है। वक्त से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जो इसे पहचान लेता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो इसे नजरअंदाज करता है वह पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। कुछ नेक कार्य ऐसे करो जिनका गवाह केवल वह ऊपर वाला हो। दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। जीवित रहना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें। एक दिन यादें भी धुंधली हो जाती हैं और जो आज पास हैं वे भी स्मृतियों में बदल जाते हैं, परंतु बीते हुए कल में लोगों का व्यवहार हमेशा मन में गूंजता रहता है। इसीलिए जीवन को केवल स्मृतियों का संग्रह मत बनाओ, उसे वर्तमान में जियो। बुद्धि सभी के पास होती है, परंतु चालाकी करनी है या ईमानदारी रखनी है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी कुछ समय के लिए चमकती है, परंतु ईमानदारी जीवन भर सम्मान बनाए रखती है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही अंततः स्थिर और शांत रहता है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, परंतु उसमें मिले अनुभव हमेशा साथ रहते हैं। इस संसार में लोगों से अत्यधिक अपेक्षा मत रखो, क्योंकि जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतनी ही अधिक निराशाएं मिलेंगी। सत्य यही है कि किसी को तुम्हारे दुख से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने सुख का आधार स्वयं बनो। रिश्ते और विश्वास दो सच्चे मित्र हैं। रिश्ते चाहे बने रहें या टूट जाएं, लेकिन विश्वास कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास फिर से नहीं जुड़ता। गिरी हुई सोच के अलावा इस संसार में कोई वस्तु हल्की नहीं होती। यदि किसी की 100 अच्छाइयों को नजरअंदाज करके केवल उसकी एक कमी पर ताना मारोगे तो अगली बार उससे 100 अच्छाइयों की भी उम्मीद मत करना। रिश्ते जताने से नहीं, निभाने से बनते हैं, फिर चाहे वे कितने ही दूर क्यों ना हों। जो सच्चे होते हैं वे दूरी में भी निकट होते हैं, और जो दिखावे के होते हैं वे पास रहकर भी दूर होते हैं। जीवन उसी का आनंदमय है जो अपने कार्य में व्यस्त रहता है। निष्क्रियता ही सारे दुखों का कारण है और कर्म ही सबसे बड़ा सुखदायी उपाय है। काजू बादाम छोड़ो, जीवन में धोखे भी खाओ, क्योंकि यही सबसे बड़ा शिक्षक है। अनुभव ही असली बुद्धिमत्ता देता है और कठिनाइयां ही असली शिक्षा बनती हैं। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, पहले दीवाना बना देते हैं, फिर उसी दीवानगी को पागलपन कह देते हैं और अंत में तुम्हें पागल बनाकर छोड़ देते हैं। परंतु जो तुम्हारे थे ही नहीं उनके लिए दुखी मत हो, बल्कि उन्हें मन और स्मृति से मुक्त कर दो। जो तुम्हारे होकर भी तुम्हारे नहीं उनका पिंड दान कर दो, न केवल शरीर से बल्कि मन से भी। तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र और प्रसन्न हो पाओगे। हमें सबसे ज्यादा प्यार वही मिलता है जिनसे हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन जब बात दूसरों की कमियों की आती है तो हम सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं, जबकि अपनी बड़ी बड़ी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हम खुद के बदन पर सांप और बिच्छू लटकने का ध्यान नहीं रखते, लेकिन दूसरों की छोटी सी गलती पर हम अक्सर विचार करने लगते हैं। यह जीवन का अजीब खेल है जिसमें हर इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को सोच समझ कर करें, क्योंकि जो आपने आज किया वह कल आपको लौट कर मिलेगा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हमें छोड़ने नहीं देती, कुछ गलतियां जो हमें हमेशा याद रहती हैं, कुछ तकलीफें जो हमारे दिल में स्थायी हो जाती हैं, और कुछ लोग जो हमारी यादों में हमेशा के लिए रह जाते हैं। जीवन की सच्चाई यही है कि सुगंध के बिना फूल, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्यान के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ होता है। इन सब का सही संतुलन ही जीवन को सार्थक बनाता है। हमें कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में किसी का फर्ज निभाने के लिए धन की नहीं, बल्कि अच्छे और निष्कलंक मन की आवश्यकता होती है। जब किसी चुप रहने वाले व्यक्ति को चीखते हुए सुने तो समझ जाइए कि उसने अपनी सहन शक्ति की सारी सीमा पार कर ली है। वक्त और सांसें ये दोनों दौलत से भी ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आते। आजकल लोग भरोसा जीतने के बाद उसे तोड़ देते हैं, जैसे यह कोई खेल हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सीने में दिल नहीं होता, बल्कि सिर्फ कैलकुलेटर होता है।
वे हमेशा यह हिसाब लगाते रहते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होगा। लेकिन सच्चा इंसान वह है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करता है और उसका दिल साफ होता है। हर दिन को एक नए मौके के रूप में देखो। यह तुम्हारे जीवन की असली शक्ति है। जब भी तुम एक कदम आगे बढ़ते हो तो अगला कदम हमेशा तुम्हारे सामने होता है और वह कदम उठाना तुमसे ही जुड़ा है। आत्मविश्वास तब आता है जब तुम खुद को स्वीकार करते हो और अपनी विशेषताओं को पहचानते हो। यह आत्म स्वीकृति ही तुम्हें भीतर से और मजबूत बनाती है। कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना सफलता का अंत नहीं, बल्कि नए प्रयासों की शुरुआत है। इसलिए हर चुनौती का सामना करें, चाहे वह जितनी भी कठिन क्यों ना हो। रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं, जो चाहे तुम कितना भी अच्छा काम करो, वे हमेशा तुम्हारी आलोचना करेंगे। यह संसार यही है और हमें इसे उसी रूप में समझने की आवश्यकता है। इसीलिए कभी मत भूलो कि अपनों का नकाब और गैरों का चेहरा अक्सर समय के साथ बदल जाता है। कुछ लोगों को माफ नहीं करना चाहिए क्योंकि वे अपनी गलती को नहीं समझते। उनके जाने से तुम्हारी कोई हानि नहीं, पर उनका साथ छोड़ जाना तुम्हारे आत्मसम्मान को और मजबूत कर सकता है। जीवन में कभी भी ऐसे लोगों से नहीं डरना चाहिए जिनका उद्देश्य केवल तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना हो। आजकल के लोग इतने गिर गए हैं कि वे केवल फायदा ही देखते हैं, लेकिन जब तुम सच्चाई से रिश्ते निभाते हो तो याद रखो, वे लोग उतनी ही जल्दी तुम्हारे जज्बातों और दिल को आहत करते हैं, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई कभी भी उनके स्वार्थ से मेल नहीं खाती। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारा समय और तुम्हारी मेहनत, यह सब ज्यादा अहम है, क्योंकि यह वही है जो तुम्हारी असली पहचान बनाता है। उन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कद्र हो, क्योंकि वहां तुम्हारा दिल भी सुरक्षित रहता है। और याद रखो, खुद को दुनिया की चाल से दूर रखना ही सबसे सही तरीका है, क्योंकि यहां किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अच्छे हो या बुरे। लोग तुम्हारे नाम से ही मान्यता देते हैं, लेकिन असलियत में तुमसे वही सच्चे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ हैं। जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती और अजीब सी किस्मतें भी अपना खेल खेलती हैं। कभी लगता है हम किसी के हुए ही नहीं और कभी लगता है हम खुद को खो बैठते हैं। शायद यही जीवन का दस्तूर है कि किसी से ना तो हम पूरी तरह जुड़ पाते हैं और ना ही कभी किसी से दूर हो पाते। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि तुम मुझे चाहिए, फिर देखो वह इंसान तुम्हारे साथ कितना खड़ा रहता है, क्योंकि असली रिश्ते तभी खुलते हैं जब कोई तुम्हारी जरूरत में तुम्हारे पास होता है। गलत नहीं था कि सबके लिए गलत हो जाना, लेकिन क्या सही है? क्या सबके लिए सही हो पाना कभी मुमकिन है? किसी को खुश रखने के चक्कर में अपनी खुद की पहचान खो देना सबसे बड़ा धोखा होता है। हाथों की लकीरों में क्या रखा है, क्योंकि जिंदगी बदल सी जाती है जब किसी का आना होता है। कभी किसी की एक मुस्कान ही जिंदगी में परिवर्तन ला देती है, लेकिन कभी एक कड़ी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। अगर आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है तो फिर किसी की क्या उम्मीद? अब अपने घर के दरवाजे को उदास मत खोलो। कभी कभी हमें अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने के लिए अकेला रहना जरूरी होता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है तो वह इंसान सबसे मजबूत होता है। उसकी मुस्कान में शक्ति होती है और उसकी मेहनत का बदला भगवान खुद लेता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है, वही बनता है जो वह सोचता है। अगर तुम खुद को मजबूत मानते हो तो तुम्हारी सारी दुनिया भी उस ताकत से भर जाएगी। मैं ना गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार गिरे। यह दिखाता है कि जब किसी की नीयत खराब होती है तो वह किसी को गिराने के लिए खुद गिर जाता है। रूह पर दाग तब लगता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। जब हम अपने फैसलों में तर्क से ज्यादा भावना को आने देते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और यह तब समझ आता है जब हम खुद को खो देते हैं। स्वस्थ मन और शरीर ही असली संपत्ति होते हैं। दूसरों की आलोचना करने से पहले अपनी स्थिति और कर्मों पर विचार करो। जैसे किसी दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, वैसे ही आत्ममंथन करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलतियों को पहचानो। जीवन में गिरना सामान्य है, लेकिन हर बार उठ खड़े होना तुम्हारी असली ताकत है। कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। रिश्तों की अहमियत समझो, लेकिन वहां अपनी ऊर्जा मत लगाओ जहां से केवल दर्द और निराशा मिले। दुनिया में सबसे कठिन रास्ता सच बोलने वालों और भलाई करने वालों के लिए होता है। फिर भी सच्चाई और भलाई को कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा की असली पहचान है। गुस्से के वक्त धैर्य और संयम रखना सीखो,
वह एक लम्हा जिसमें तुमने अपनी भावनाओं को काबू में रखा, तुम्हें जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। गुस्सा न केवल संबंधों को तोड़ता है, बल्कि आत्मसंतोष को भी खत्म कर देता है। इश्क एक खेल नहीं है, ये उन दिलों का साहस है जो अपनी रूह तक झुकने और समर्पण करने का हौसला रखते हैं। जीवन में जो लोग दूर चले जाते हैं, वे हमें यह सिखाने आते हैं कि सच्चे रिश्ते वह हैं जिनमें नजदीकियां मीलों की दूरी के बाद भी बनी रहती हैं। अच्छे लोग सड़क किनारे की स्ट्रीट लाइट की तरह होते हैं। वे मंजिल तक नहीं ले जा सकते, लेकिन आपके सफर को रोशनी और सुकून से भर देते हैं। उनकी कद्र करो और उनके साथ रहो। याद रखो, जीवन में सबसे ज्यादा बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। भूलने की ताकत भी वरदान है। जो समय गुजर गया उसे छोड़ो और आने वाले कल का स्वागत करो। इस दुनिया में कोई हमेशा तुम्हारा नहीं रहेगा, इसलिए अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें किसी पर निर्भर रहने से बचाए। गुस्से और अहंकार को त्यागो, क्योंकि ये दो चीजें तुम्हें उन लोगों से दूर कर देंगी जो तुम्हारी असली परवाह करते हैं। शब्द शक्ल से अधिक याद रखे जाते हैं, इसीलिए जो बोलो वह सोच समझ कर बोलो। रिश्तों की उम्र अब वह नहीं रही जो कभी थी। पहले लोग चिट्ठियों का महीनों इंतजार करते थे, और आज कुछ दिन की खामोशी रिश्ते बदल देती है। दो तरह के लोग हमेशा परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का एक नया उसूल बना लिया है। किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना, और दिल की बात हर किसी से साझा नहीं करनी। अब मैंने अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। कभी किसी ने पूछा, तू मौन क्यों है? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मेरी सुनता कौन है? अक्सर हम खुद को किसी के लिए इतना जरूरी समझ लेते हैं जितना हकीकत में हम उनके लिए नहीं होते। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। कुछ ठोकरें ऐसी लगी हैं कि अब बोलने का मन नहीं करता। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू क्यों बहाते हो, और जो तुम्हारी कदर करता है उसे क्यों रुलाते हो? मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का जिन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ा, क्योंकि यह उनका मुंह पर भरोसा था कि मैं खुद ही मुसीबतों से निकल जाऊंगा। रिश्ते भी आजकल परिस्थिति के हिसाब से बदल जाते हैं। पैसे कम हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और पैसे ज्यादा हो तो रिश्ते डायरी में लिखे जाते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा होना अब इस जमाने की सबसे बुरी आदत बन चुकी है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है जो समय की कीमत समझता है। मुश्किल रास्ते मजबूत इंसान बनाते हैं। आसान रास्तों पर चलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ने से ही असली ताकत मिलती है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द वह है जो किसी से साझा नहीं किया जा सकता। झूठ से ज्यादा आज सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। जब पर्दा गिरता है तो तमाशा खत्म हो जाता है, लेकिन तन्हाई शुरू होती है। जो लोग हर किसी को हंसाते हैं उनकी तन्हाई में कोई झांकता भी नहीं। यह जमाना ऐसा है जहां हर बात पर स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग का डर है, इसलिए सोच समझकर बोलना और साझा करना ही बुद्धिमानी है। याद रखना, मुस्कुराना सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीते हुए कल की यादें कभी कभी मुस्कान रोक देती हैं। इज्जत की बात वही कर सकता है जिसने खुद को पहचाना हो। किसी भी चीज की कीमत तब तक समझ में नहीं आती जब तक उसे पाने का प्रयास न किया जाए। इंसान की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी कीमत तब तक नहीं जानता जब तक वह खुद को आंकने की हिम्मत नहीं करता। यह सोच उसे कुएं के मेंढक की तरह सीमित बना देती है। जिसे धन का सही अर्थ नहीं पता, वह चाहे कितना भी कमा ले, उसे उसकी गहराई और महत्व कभी समझ में नहीं आएगा। और जब तक तुम खुद को प्रेरित नहीं करोगे, तब तक दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हें प्रेरित नहीं कर सकता। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे आगे बढ़ाना होगा। लोगों की चुगली और आलोचना से परेशान होकर अपना मार्ग मत बदलो। याद रखो, सफलता शर्म से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और शान से मिलती है। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें तुम्हारे कर्मों की गहराई का एहसास दिलाए। निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य ही वास्तविक सुख का स्रोत होते हैं। यह सुख अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी होता है, लेकिन तुम बार बार उस व्यक्ति को याद करते हो जिसे तुम्हारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह समझना जरूरी है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सब ठीक है कहने की आदत तुम्हें मजबूत बनाएगी। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें दूसरों पर निर्भर होना पड़े। सफलता हमेशा बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर के विश्वास और साहस से उपजती है। जो तुम्हारी बुराई करते हैं उन्हें करने दो,
छोटी सोच वाले लोग ही ऐसी हरकतें करते हैं। जब उन्हें जरूरत होगी वे तुम्हें याद करेंगे। खुशियों में अक्सर हम अपनों को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में वही हमें याद आते हैं। खुद से लड़ते हुए अब समय है अपने आप से सुलह करने का। इस सफर में अगर थकावट महसूस हो तो याद रखो कि बदलाव अपने आप ही आएगा। जीवन की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं होगा। इंसान वह लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें उसके दुश्मन उसके अपने हों। जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां सबसे ज्यादा वफा की उम्मीद थी, तो यह दर्द भुलाए नहीं भूलता। जो लोग किसी का दर्द नहीं समझ सकते वे किसी का साथ कभी नहीं दे सकते। वादा तभी करो जब उसे निभाने का साहस हो। बिना वादे किए भी रिश्ते निभाए जा सकते हैं। अगर कोई दूर चला जाए तो तकलीफ कम होती है, लेकिन जब कोई अपना धीरे धीरे दूरी बनाने लगे तो वह दर्द असहनीय हो जाता है। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं और उन्हें संभालने के लिए भी दिल से प्रयास करना पड़ता है। जब जीवन में धन न हो तो संबंध सीमित लगते हैं, और जब धन आ जाए तो वही संबंध एक लंबी सूची में तब्दील हो जाते हैं। यह संसार अक्सर आत्मा से नहीं सुविधा से जुड़ता है। पर जो व्यक्ति तुम्हारे पास केवल तुम्हारे होने के कारण खड़ा हो, न कि तुम्हारे पास होने के कारण, बस वही तुम्हारा सच्चा अपना है। इस संसार में यदि कोई वास्तविक संपत्ति है तो वह दान है, और यदि कोई आभूषण है तो वह स्वास्थ्य। संतोष ही एकमात्र ऐसा सुख है जिसे न खरीदा जा सकता है न छीना जा सकता है। धन, वैभव और दिखावा एक समय के बाद अर्थहीन हो जाते हैं, लेकिन जिसने स्वयं के भीतर संतोष पाया है उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। डरो उनसे नहीं जो सामने आकर विरोध करते हैं, बल्कि उनसे जो तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें छलते हैं। जो बहस करता है वह स्पष्ट होता है, पर जो मोहब्बत का मुखौटा पहनकर धोखा दे उससे बचना सबसे कठिन होता है। जीवन में सच्चे बनो, लेकिन अंधे नहीं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां तुम जानते हो कि क्या सही है और फिर भी जानबूझकर गलत को चुनते हो। यह चयन ही तुम्हारे कर्म का निर्धारण करता है, और कर्म ही वह बीज है जो समय आने पर फल बनकर सामने आता है। इसलिए हर निर्णय से पहले आत्मा से एक बार प्रश्न अवश्य करो। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ियां, कितने महल? अंततः भूख 2 रोटियों से ही मिटती है, और चैन उस नींद से आता है जो पवित्र आत्मा की गवाही से उपजती है। जीवन की चमक बाहर से नहीं, भीतर की सादगी से आती है। यदि लोहे में जंग लग सकती है तो आत्मा भी निष्क्रियता से कुंठित हो सकती है। परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करोगे तो जीवन की सांझ में भी संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए अभी उठो, अभी जागो, क्योंकि समय सिखाता नहीं, केवल गुजरता है। हर परिवर्तन पहले कठिन लगता है। परिवर्तन कोई आसान राह नहीं, वह तपस्या है। इसलिए धीरज रखो। जो भी शुभ है वह बाधाओं की परीक्षा लेकर आता है। सफलता कभी सीधे नहीं मिलती, वह उन्हें ही मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं और अंत तक चलते हैं। मंजिल दूर हो सकती है पर पहुंच से बाहर नहीं। सूरज भी डूबता है पर फिर उसी दिशा से अगला सवेरा होता है। इसीलिए जब अंधकार गहरा हो जाए तब जान लो कि नया उजाला निकट है। बीते को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य की रचना तुम्हारे हाथों में है। हर निर्णय, हर प्रयास उसी की नींव है। यदि तुम आगे बढ़ोगे तो गिराने वाले भी आएंगे, लेकिन गिराने वालों से मत डरो, तैयार रहो। जो तुम्हें आजमाते हैं वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता पहचानने का अवसर है। संघर्ष आएगा और वह तुम्हें परखने नहीं, तराशने आएगा। इसीलिए जब जीवन कठिन हो तब पीछे मत हटो। जो भीतर से स्थिर होता है वही बाहर से अडिग होता है। जो झुककर चलता है वह हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़ता है, लेकिन जो अकड़ कर चलता है वह असफलता की ओर गिरता है। याद रखो, अहंकार की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, जबकि विनम्रता की शक्ति शैतान को भी भगवान बना सकती है। लोगों से उम्मीदें इंसानों जैसी रखो, फरिश्तों जैसी नहीं। यदि तुम हर रास्ते में भौंकने वाले कुत्तों पर पत्थर फेंकने लगोगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। जो अपना है वह कभी दूर नहीं जाएगा, और जो दूर चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शिकायत के बजाय ईश्वर का धन्यवाद करो। वक्त वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग नाम से पहचानते हैं, लेकिन याद तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से रखते हैं। जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे
माता पिता की बातें सत्य होती नजर आएंगी। दुआएं और धन दोनों कमाओ। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं कर सकता। यदि कोई नाराज है और उसे यह घमंड है कि तुम उसे मनाने आओगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। खुश रहो अपनी दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखने का बोझ बहुत भारी होता है। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठता जितनी जल्दी सफल लोगों को देखकर दूसरों के दिलों में जलन उठती है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उन्हें उनकी हर चीज समय पर मिलती है। खूबसूरत चेहरा और ताकतवर शरीर एक दिन ढल जाते हैं, लेकिन सच्चे कर्म और सच्चा विश्वास कभी पुराना नहीं होता। सुख दुख का धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है। महलों में भी आंसू बह सकते हैं और झोपड़ी में भी हंसी गूंज सकती है। विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया को भी रोशन कर सकता है। वही पत्थर को भगवान बना सकता है और भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल भी कर सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर जीने के बजाय अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ। इतने सफल बनो कि एक दिन तुम्हें छोड़ने वाला पछताए। कामयाब व्यक्ति की चमक सबको दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे झेले हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। अपने विश्वास, धैर्य और सच्चाई से अपनी राह बनाओ, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन को आकार देंगे। जब कोई व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कोई स्थान ही नहीं रखता, तो फिर उसे यह बताने की भी जरूरत नहीं है। कुछ दरवाजे चुपचाप बंद कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर संवाद जरूरी नहीं, हर सफाई आवश्यक नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की भावनाओं की कदर नहीं हो, वहां तकरारें ही जीवन बन जाती हैं। और फिर प्रश्न यही रह जाता है कि यह सब किसके लिए? जो भी आया है वह एक दिन जाएगा। यही संसार का नियम है। फिर भी इंसान को इतना अहंकार किस लिए, जिसे हम स्वयं नहीं लाए और जिसे हम रोक भी नहीं सकते? उस जीवन के प्रति दंभ पालना केवल अज्ञान है। व्यक्ति क्या है यह उतना जरूरी नहीं है जितना यह कि व्यक्ति में क्या है, उसका चरित्र, उसकी भावना, उसका उद्देश्य। दुनिया का मुंह बंद कराना कठिन है, लेकिन अपने कान बंद कर लेना सरल है। जब तुम यह तय कर लो कि कौन सी बात तुम्हें भीतर तक पहुंचने की अनुमति रखती है, तभी तुम्हारा मन शांत होता है। वरना लोग बोलते ही रहेंगे और तुम्हारा मन उलझता ही रहेगा। रुलाना तो दुनिया जानती है, शब्दों से, व्यवहार से, मौन से भी। लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए रो दे, तुम्हारी पीड़ा को खुद में उतार ले, तो समझो वह रिश्ता ईश्वर के स्पर्श जैसा है। ऐसे व्यक्ति को कभी अपने से दूर मत करना। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच ये है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर दिन एक नया अवसर लेकर आती है। हर सुबह, हर सांस एक नई शुरुआत है। और जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक सब कुछ बदल सकता है। प्याज भी बिना रोए नहीं कटती, तो जिंदगी की कठिनाइयां बिना आंसुओं के कैसे कटेंगी? मगर यही आंसू तुम्हें अंदर से साफ करते हैं, तुम्हारे मन को कोमल बनाते हैं और तुम्हें वह गहराई देते हैं जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल और जमीर में होनी चाहिए। आज लोग रंग, कपड़े और बाहरी बनावट में सच्चाई ढूंढते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति भीतर से सुंदर है, वही सच्चे अर्थों में मूल्यवान है। बाहर की चीजें समय बदल देता है, लेकिन भीतर की सुंदरता जीवन भर चमकती है। वक्त को लोग बेवजह बदनाम करते हैं। सच तो यह है कि वक्त नहीं बदलता, बदलते तो लोग हैं। और जब लोग बदलते हैं, तब हमें लगता है कि समय बदल गया है। लेकिन जो खुद के प्रति सच्चे हैं, जो अपने विचारों, अपने वचनों और अपने कर्मों में स्थिर हैं, वे किसी भी काल में अडिग रहते हैं। बेहतरीन इंसान वह नहीं होता जो हर किसी को प्रसन्न कर ले, बल्कि वह होता है जिसकी सच्चाई समय के साथ भी न बदले। सच्ची बातें कहने के लिए साहस चाहिए। अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन उन्हें जीना ही सबसे बड़ा तप है। बाहर से सुंदर दिखने वाले कई बार भीतर से खोखले होते हैं। इसलिए किसी को पहचानना हो तो उसके शब्दों से नहीं, उसके कर्मों से पहचानो। और जब तुम खुद को भी जानना चाहो तो अपने मौन से पूछो, वहां तुम्हारा सत्य छिपा होता है। जीवन के सत्य अक्सर कठिन होते हैं, लेकिन वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। कड़वी दवा की तरह इसका असर कुछ देर के लिए पीड़ा देता है, लेकिन इसका लाभ जीवन भर रहता है। माँ के बिना घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया। माता पिता केवल संबंध नहीं, बल्कि अस्तित्व की नींव होते हैं। जो इस सत्य को समझ लेता है,
वह जीवन भर सम्मान और प्रेम में जीता है। प्रकृति कभी अपने उपहारों का अहंकार नहीं करती, लेकिन यदि उसका दुरुपयोग किया जाए तो वह सख्त सबक सिखाने में देर भी नहीं लगाती। आंसू देखने में कांच की तरह पारदर्शी लगते हैं, लेकिन इनमें छुपा दर्द, पछतावा और टूटे सपनों का भार अनदेखा रह जाता है। ये केवल आंखों से नहीं गिरते, बल्कि आत्मा को हल्का कर देते हैं। यदि तुम बदलते नहीं तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, और यदि आगे नहीं बढ़ते तो यह केवल जीवन जीने का भ्रम है, वास्तविकता नहीं। परिवर्तन ही विकास है, और जो इसे स्वीकार करता है वही सफल होता है। सत्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह कड़वा है या मीठा। यह तो हमारी आत्मा की परिपक्वता है जो इसे स्वीकार करना सिखाती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, दिल से बनते हैं। कुछ लोग हजारों शब्द कहकर भी अपने नहीं बनते, और कुछ लोग बिना कहे भी जीवन भर के लिए अपने हो जाते हैं। किसी का दिल इतना मत दुखाओ कि वह भगवान के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े, क्योंकि टूटे हुए दिल से निकली आह सीधा अर्श तक जाती है, और ईश्वर के न्याय से बड़ा कोई न्याय नहीं। एक पल के लिए मान भी लें कि किस्मत में लिखे फैसले बदले नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम फैसले लेने का साहस करोगे तो हो सकता है किस्मत ही बदल जाए। जब ईश्वर को तुमसे प्रेम होता है तो वह तुम्हें कठिनाइयों से परखता है। अगर परीक्षा कठिन है तो समझो कि ईश्वर तुम्हें विशेष बनाने के लिए तैयार कर रहा है। यदि कोई तुम्हारे जीवन में सच में महत्व रखता है तो वह स्वयं तुम्हारे लिए समय निकालेगा। इसलिए किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहो। जो सच्चे होते हैं वे बहाने नहीं बनाते, वे बस साथ होते हैं। एक अच्छे इंसान के साथ छल करना ऐसा है जैसे हीरा फेंककर पत्थर उठा लेना। सत्य यही है कि जो सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर परखा जाता है, और जो छल करते हैं वे अधिक महत्व पाते हैं। लेकिन अंततः इतिहास गवाह है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आज जब अकेले में स्वयं से संवाद किया तो यह स्पष्ट हुआ कि हर किसी के साथ अच्छा करने के बाद भी लोग तुम्हें बुरा ही समझ सकते हैं। लेकिन यह मत भूलो, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हो सकता है कि जिसे तुम अपना सर्वस्व मान बैठे हो वह तुम्हारे विषय में सोचता भी ना हो। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, और केवल उन्हीं के लिए समय दो जो तुम्हारी उपस्थिति की कद्र करते हैं। जो दूसरों की राहों में अंधकार फैलाते हैं वे स्वयं कभी प्रकाश नहीं देख पाते। इसलिए अपने कर्मों का सदैव ध्यान रखो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक चरित्र और भविष्य तय करेंगे। चिंता छोड़नी होगी, क्योंकि चिंता करने से केवल मनुष्य का हृदय बोझिल होता है, समाधान नहीं मिलता। जब तक तुम्हारी आत्मा में आशा जीवित है तब तक तुम्हारे लिए हर नया दिन एक नया अवसर है। जीवन में कितनी ही उम्मीदें टूट चुकी हैं, और अब हृदय कब्रिस्तान सा प्रतीत होता है। लेकिन याद रखना, जो धैर्य रखता है उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। जो सफर कठिन होता है वही सबसे मूल्यवान होता है। रिश्तों में जबरदस्ती करने से वे और अधिक बोझिल हो जाते हैं। जिन्हें जहां शांति मिलती है उन्हें वहीं छोड़ देना चाहिए। सच्चा प्रेम स्वतंत्र होता है, और जब कोई रिश्ता केवल बंदिश बन जाए तो उसे पकड़ कर रखने से कुछ नहीं मिलता। सुंदरता केवल आंखों को आकर्षित कर सकती है, परंतु अच्छा चरित्र हृदय को जीत लेता है। इसलिए लोगों को उनके बाहरी स्वरूप से नहीं, उनके आचरण और कर्मों से परखो। किसी को इतना मत चाहो कि वह प्रेम की जगह तुम्हारी परीक्षा लेने लगे। यह संसार प्रेम से नहीं, स्वार्थ से भरा हुआ है। लोग भावनाओं से अधिक अपनी आवश्यकताओं से प्रेम करते हैं। जब उन्हें दूरियां पसंद आने लगीं, तब हमने भी उनसे समय मांगना छोड़ दिया। रिश्ते तभी चलते हैं जब दोनों ओर से समान प्रेम और सम्मान हो। जब एक पक्ष केवल प्रयास करे और दूसरा उपेक्षा, तो वह संबंध दीर्घायु नहीं रह सकता। कहने के लिए जीवन में अनेक संबंध होते हैं, परंतु जो वास्तव में तुम्हारे हैं वे वही हैं जो न केवल सुख में बल्कि दुख में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए नाता उन्हीं से रखो जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा हाथ थामे रहें। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों, तब निर्णय लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि इन परिस्थितियों में भावनाएं और सत्य आपस में उलझ जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक इंतजार करना जानता है उसके पास सब कुछ सही समय पर आता है। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम खुद को खो दोगे। सच्चा सुख और संतोष केवल तुम्हारे भीतर की शांति में है, न कि बाहरी दुनिया की मान्यता में। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करता उसके लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कुछ रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि उनका जाना तुम्हें अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन याद रखना,
मुस्कान और खुशी तुम्हारे भीतर से आती है। अपने दर्द को अनुभव करो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। अधूरी बातें मन पर बोझ बनती हैं। किसी से खुलकर बात करो या किसी की बात सुनने का धैर्य रखो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि समय बदलता है और इसके साथ रिश्तों की प्राथमिकताएं भी। बचपन में जो प्रिय था वह बड़े होकर भूल जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में वही यादें वापस लौटती हैं। सच्चाई की हार बेईमानी की जीत से बेहतर है। यह जीवन का मूल नियम है। धोखा और बेवफाई के द्वार में सच्चाई और ईमानदारी को बचाए रखना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। जब भी गुस्सा आए तब कोई निर्णय मत लेना, और जब बहुत खुश हो तो कोई वादा मत करना। यह जीवन का सबसे बड़ा नियम है। सच्चे लोग तुम्हारे सीधे और सच बोलने को समझेंगे, और जो मतलबी हैं वे खुद दूर हो जाएंगे। रिश्तों की गणित बड़ी विचित्र है। तुम किसी के लिए कितना भी कर लो, लेकिन अंत में कई बार वह सब शून्य जैसा लगता है। और यही सच्चाई तुम्हें सिखाती है कि खुद पर विश्वास रखो और अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत करो। जो व्यक्ति सच्चे दिल से सुनना जानता है वही सबसे अधिक सीखता है। बोलने से केवल वह दोहराया जाता है जो तुम पहले से जानते हो, लेकिन सुनने से तुम कुछ नया अनुभव करते हो। इसलिए सुनने की कला को जीवन में उतारो। आज का समय ऐसा है कि इंसान सुकून की तलाश में भाग रहा है, लेकिन उसी सुकून से दूर होता जा रहा है। अगर रास्ता कठिन लगे तो यह याद रखना कि मंजिल बहुत खूबसूरत होगी। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो। मजबूरी कोई खरीद कर नहीं लाता। यह जीवन की सच्चाई है कि जीवन की लंबाई नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता और सार्थकता मायने रखती है। सच्चा सुख वही है जो तुम्हारे कर्म, प्रेम और सत्य से आता है। मिट्टी की बांसुरी से सीख लो, उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, वह फिर भी मधुरता से भरपूर रहती है। तुम्हारी कमियां भी तुम्हारे संगीत को नहीं रोक सकती, अगर तुम अपनी सच्चाई और विनम्रता बनाए रखो। लोग लौटते वही हैं जो कभी टूट कर चले गए होते हैं, क्योंकि जो टूट कर जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। जीवन में कुछ लोग हमारे दिल को रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुद को खुश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोग जो अपनों के द्वारा सताए जाते हैं, वे अंदर से बहुत कठोर हो जाते हैं। उनका दिल और उनकी जुबान दोनों ही कड़ी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अनुभवों से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में खुद को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। उम्मीद अक्सर हमें बहुत तकलीफ देती है, फिर भी किसी कारणवश दिल में उम्मीद बनी रहती है। यह एक अदृश्य ताकत है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी हमें यह समझना होता है कि बनावटी रिश्तों से कहीं ज्यादा बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि अकेलापन भी अपनी जगह पर शांति और संतोष दे सकता है। मोहब्बत और नफरत, ये दोनों ही शब्द सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। सच्ची मोहब्बत कभी हार नहीं मानती, और नफरत अक्सर इंसान की कमजोरी का परिणाम होती है। सच्चाई हमेशा उन लोगों में छिपी होती है जो खामोशी से अपने कर्मों से दुनिया को दिखाते हैं, क्योंकि शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली उनका मौन होता है। सच्चे इंसान को यह जानना होता है कि भगवान को राजी रखने से बड़ा कोई काम नहीं होता, क्योंकि दुनिया तो किसी की नहीं होती। जब आप रोते हैं तो वह लोग आपको समझ नहीं पाते जो आपके साथ गलत करते हैं, लेकिन आपको सब्र रखना है और रब पर सब छोड़ देना है, क्योंकि वही आपके दिल की सच्चाई को समझता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि तुम क्यों बदले हो। मैंने जिंदगी को बहुत करीब से देखा है और यह पाया है कि लोग पल भर में पराया कर देते हैं, लेकिन हमें अपनी राह पर चलते हुए यह समझना चाहिए कि जिन लोगों से हम दूर हो जाते हैं उन्हें हमें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन के सफर को एक नया मोड़ दें। दुनिया की सारी मुश्किलें हल हो सकती हैं अगर हम एक दूसरे की बात करने की बजाय एक दूसरे से बात करें। संवाद और समझ ही रिश्तों में मजबूती और जीवन में शांति का कारण बनती है। जब हम सिर्फ बोलते रहते हैं और सुनने की कोशिश नहीं करते तो गलतफहमियां बढ़ती जाती हैं। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर इंसान। ये जीवन की कठोर सच्चाई है कि लोग अपने स्वार्थ और परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय और स्थिति से परे होते हैं, दुख से भाग नहीं सकते और सुख को खरीदी नहीं जा सकती। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करके आगे बढ़ने की शक्ति खुद में पैदा करनी चाहिए। बेकार की बहस व तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर कलम कर देती है। कभी कभी चुप रहना
और समझदारी से काम लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि झगड़े सिर्फ दूरी बढ़ाते हैं, समझ नहीं। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त उन्हें आपके बिना जीने की आदत डाल देगा। समय ऐसा है, वह हमें वही सिखाता है जो हमें सीखना नहीं चाहता। लोग अक्सर नर्म लहजे से इतनी सख्त बात कह जाते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश भूलने में एक उम्र लग जाती है। शब्दों का असर कभी खत्म नहीं होता और कभी एक छोटी सी बात रिश्तों में घाव बना देती है जो पूरी जिंदगी भर नहीं भर पाते। याद मारेगी दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और एक माफ करना, क्योंकि चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो दूसरों को भी अपनी महानता का एहसास कराते हैं। वह जो चेहरे शामिल थे मेरे जनाजे में, जिंदगी भर उन्हें ही ढूंढा किए थे हम। ये वही लोग होते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जिनका साथ कभी हमारे लिए स्थायी नहीं हो पाता। ऐ जिंदगी, चल एक नई शुरुआत करते हैं। अब जो उम्मीद हम दूसरों से करते थे वह अब खुद से करते हैं, क्योंकि हमें अपने जीवन में सच्चाई, प्यार और संपूर्णता सिर्फ अपने भीतर से मिल सकती है। आखिर में खत्म हो ही गए वह रिश्ते उन लोगों से जिनसे मिलकर यह लगा था कि ये लोग जिंदगी भर साथ देंगे। ये समय हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा करीब लगता है वह हमें छोड़ जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। लोग अक्सर आग से नहीं बल्कि एक दूसरे से जलते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद किसी की तलाश तुमसे पूरी हो जाए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं रखना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, ये इस कारण नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार कर देती है। वह खुद को कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते से उनकी पहचान नहीं बन पाती। जीवन में हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे तुम उसे ढूंढो या नहीं। एक लड़का अपने टीचर के पास गया और कहा, आप जो करना चाहें करें, मैं अपना रास्ता नहीं बदल सकता। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने सपनों से कभी नहीं हटूंगा। 20 साल बाद वही शिक्षक एक अंतर्राष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था और सोच रहा था कि उस लड़के ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। जब आंसू अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, लेकिन अगर वह सबके सामने बहते हैं तो वे हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता, क्योंकि जो टूट जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। यह एक छोटी सी लेकिन अनमोल बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। अपेक्षा और उपेक्षा ऐसी घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत रिश्तों की नींव को हिलाकर रख देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ती हैं, लेकिन पंखों से उड़ान वे ही भरते हैं जो खुद पर विश्वास करते हैं। जिंदगी बहुत हसीन है, इसे जीने का तरीका तुम खुद तय करते हो। इस दुनिया में मन्नतें पूरी नहीं हो पाती तो रिश्ते और भगवान तक बदल जाते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त मत करो। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वे बदलेगी जरूर। तुम चाहे कितना भी शिद्दत से रिश्ते निभाओ, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले सारे बच गए, लेकिन मर तो वही गए जो अपनी मोहब्बत को भुला नहीं सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। गुस्सा वह सजा है जो हम खुद को दूसरों की गलती के लिए देते हैं। रिश्ते निभाने वाले कभी मुकाबला नहीं करते, क्योंकि जहां प्रेम और समझदारी होती है वहां प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि सहयोग होता है। रिश्ते अहंकार से नहीं, समर्पण से चलते हैं। जब जल गंदा हो जाए तो उसे हिलाया नहीं जाता, बल्कि उसे शांत छोड़ दिया जाता है, ताकि गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाए। इसी प्रकार जब जीवन में कठिनाइयां आई तो बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करो। हल अवश्य निकलेगा, क्योंकि व्याकुल मन कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अधिक दिनों तक नहीं टिकती, और जो अधिक दिनों तक टिकती हैं वे जल्दी नहीं मिलती। इसलिए जो भी मूल्यवान है उसे धैर्य और परिश्रम से प्राप्त किया जाता है। लोग शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं,
यह संसार का अजीब नियम है। पहले हम अपने सपनों के पीछे भागते हैं और जब वे पूरे हो जाते हैं तो उसी सादगी और शांति की तलाश करते हैं जिसे हमने कभी छोड़ दिया था। हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं। यह इस संसार की विडंबना है। लोग पहले स्वयं ही अपने जीवन में समस्याएं खड़ी करते हैं और फिर उन्हीं समस्याओं से बचने के लिए समाधान खोजते हैं। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने उत्तर दिया, जो दिन तुम अभी जी रहे हो वही सबसे बेहतरीन दिन है, क्योंकि अतीत चला गया, भविष्य अनिश्चित है और वर्तमान ही तुम्हारे पास एकमात्र वास्तविकता है। जब हमें एहसास होता है कि जिसे हम इतना महत्व दे रहे थे उसकी नजरों में हम कुछ भी नहीं थे, तब मन को सबसे अधिक पीड़ा होती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानने का अवसर मिलता है। गूंगा वह नहीं जो बोल नहीं पाता, गूंगा वह है जो सत्य जानकर भी मौन रहता है, क्योंकि सत्य को न बोलना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना झूठ बोलना। अब जरा संभल कर बात करना मुझसे, क्योंकि जो मैं था वह मैं अब नहीं रहा और जो मैं हूं वह तुम्हें पता नहीं। समय और अनुभव ने मुझे बदल दिया है और अब मैं वह नहीं रहा जिसे तुम जानते थे। जो समय मिला है उसी को अच्छा बनाओ। यदि तुम अच्छे समय की प्रतीक्षा करोगे तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लेकिन वह अच्छा समय कभी नहीं आएगा। समय को मत देखो, उसे सही दिशा में प्रयोग करो। जो समय के साथ बदलते हैं वही आगे बढ़ते हैं। परिवर्तन को स्वीकार करना ही प्रगति की पहली सीढ़ी है। जो स्वयं को समय के अनुसार ढाल लेता है वही इस संसार में सफल होता है। खुद की कद्र करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं का सम्मान नहीं करोगे तब तक यह संसार भी तुम्हें कोई मूल्य नहीं देगा। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता और यही हमें याद दिलाता है कि समय की कीमत समझनी चाहिए। पिता अपनी पीड़ा नहीं दिखा सकता, इसीलिए वह चुपचाप अपने आंसू छुपा लेता है। किसी के बुरे वक्त में उसका मजाक उड़ाना ठीक नहीं है, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी वही हालात मिल सकते हैं। भले ही देर हो रही हो, लेकिन याद रखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक नई सुबह लेकर आती है। अपनी समस्याओं को कभी दूसरों के साथ बांटने की आदत से बचो, क्योंकि 80% लोग परवाह नहीं करते और बाकी 20% खुश हो जाते हैं। अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो उदास मत हो, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की कीमत नहीं पता होती। आलस को आज ही छोड़ दो, क्योंकि किसी भी काम को टालना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। गरीब की गलती को अपराध माना जाता है, लेकिन नफरत की एक अच्छाई है, वह कभी झूठी नहीं होती। यह कितना अजीब है कि लोग कुछ पल खुश रहने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दुखी कर लेते हैं। जीवन को मां जैसा बनाना चाहिए, जहां ना कोई फर्क पड़ता है, न किसी को कोई परवाह होती है। हर किसी को लगता है कि उनकी मां सबसे अच्छी है और यही जीवन का सच है। जब किसी इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, बल्कि उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है। कभी कभी वह दर्द परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिनसे हम प्यार करते हैं वे ही हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। कभी किसी से मिला, फिर प्यार हुआ, आदतें बदल गईं, लड़ाइयां हुईं, बातें बंद हो गईं और फिर धोखा मिला। वह छोड़ गया और तुम टूट गए। घमंडी के लिए कोई ईश्वर नहीं होता और क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता। गलत फहमी अगर हो तो उसे उसी से सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम दूसरों से बात करोगे तो बात और बढ़ सकती है। दिल को यह सिखाओ कि वह उन लोगों से निराश होना सीख ले जिनसे तुम सच्चा प्यार करते हो। संगीत हर चीज को मुमकिन बना सकता है अगर तुम खुद पर विश्वास करते हो। जोखिम उठाओ, क्योंकि जीतने पर तुम एक नेता बनोगे और हारने पर भी तुम्हारे अंदर मार्गदर्शक बनने की शक्ति होगी। हर इंसान को अपनी ताकत और जरूरत खुद ही पहचाननी चाहिए, क्योंकि कोई किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं करता। शोक से बाहर निकलने के लिए यह समझना जरूरी है कि तुम्हारे किरदार में तुम ही सबसे अहम हो। अगर तुम्हें तुम खुद नहीं पहचानते तो तुम्हें कोई और नहीं पहचान सकता। वक्त हमेशा नहीं बदलता, लेकिन अपनों के साथ वक्त को बिताने से तुम खुद को समझ पाओगे। नसीहत नरम लहजे में ही सबसे अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खोलवाना है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करने से वह दुश्मन बन सकता है। अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि जब कोई हंसे तो वह आपकी वजह से हंसे और जब कोई रोए तो वह आपकी वजह से रोए। यही असली खुशी और सुकून का एहसास है, दूसरों के दिल में जगह बनाना। यदि कोई तुम पर विश्वास करता है
तो उसके विश्वास और भरोसे का सम्मान करो, क्योंकि भरोसा शीशे की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपनी नियति स्वयं लिखने का प्रयास करो, न कि केवल भाग्य पर निर्भर रहो। अपनी नजर केवल दूसरों की गलतियों पर मत रखो, बल्कि अपनी कमियों को भी पहचानो। हमेशा दोष सामने वाले का ही नहीं होता, कई बार हमारी भी भूल होती है। आत्मविश्लेषण ही वास्तविक सुधार की कुंजी है। जहरीले सांप तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जहरीला सांप रिश्तों में छिपा होता है। कुछ लोग तुम्हारे अपने होने का दिखावा करते हैं, लेकिन हर मोड़ पर तुम्हारे विरुद्ध विष उगलने को तैयार रहते हैं। जिस प्रकार लोहे पर लगा जंग उसे धीरे धीरे समाप्त कर देता है, उसी प्रकार घमंड भी मनुष्य के पतन का कारण बनता है। विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें वास्तविक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यदि लोग यह जान जाएं कि तुम अपनी समस्याओं से डरते नहीं, बल्कि उनका सामना करते हो, तो वे तुम्हें कभी हल्के में नहीं लेंगे। इसलिए कठिनाइयों से बचो मत, उनका डट कर मुकाबला करो। जीवन फिर से पहले जैसा हो सकता है, लेकिन केवल तब जब तुम अपने दृष्टिकोण को बदलो। परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा धैर्य और परिश्रम उन्हें अपने अनुकूल बना सकता है। संबंधों को बनाए रखने के लिए असीम विश्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए केवल एक गलतफहमी ही पर्याप्त होती है। इसलिए यदि कोई संबंध मूल्यवान है, तो उसे संदेहों और गलतफहमियों से बचा कर रखो। जब तुम स्वयं को बेहतर बनाना शुरू करते हो, तो अकेलापन तुम्हारा साथी बन जाता है, क्योंकि भीड़ हमेशा औसत लोगों के साथ चलती है, लेकिन जो व्यक्ति ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है वह अक्सर अकेला रह जाता है। घास जब बढ़ती है तो आपस में गहरी दोस्ती कर लेती है, लेकिन जब पेड़ बड़े होते हैं तो वे अकेले खड़े रहते हैं। यही जीवन का नियम है, जितना ऊपर जाओगे उतना अकेलापन महसूस होगा, लेकिन यह अकेलापन ही तुम्हारी ताकत बनेगा। लगाव एक ऐसी बीमारी है जो यदि किसी से हो जाए तो वह इंसान हो या जानवर, उसके जाने पर बहुत तकलीफ देती है। लेकिन जो इस संसार की नश्वरता को समझ लेता है, वह मोह के बंधन से ऊपर उठ जाता है। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए, क्योंकि नसीब बदले या न बदले, समय अवश्य बदलता है। जो आज कठिन है वह कल सरल होगा। बस धैर्य और कर्म का संतुलन बनाए रखो। कई बार जीवन में एक गलत रिश्ता हार कर तुम बहुत कुछ जीत जाते हो, इसलिए जो छूट जाए उसे आशीर्वाद देकर जाने दो, क्योंकि हर अंत एक नए आरंभ का संकेत होता है। समय तुम्हारी जेब में है, बस इसे सही दिशा में खर्च करना सीखो। जो समय को समझकर उसका सदुपयोग करता है वह कभी पराजित नहीं होता। जीवन तुम्हारे निर्णयों पर नहीं, तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए जो सीख मेरे द्वारा दी गई है वह तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम वही करते हो जो तुम्हारी इच्छा होती है, पर होता वही है जो मेरी इच्छा होती है। इसलिए यदि तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलो, तो फिर निश्चित मानो वह भी होगा जो तुम चाहते हो। मैं दंड नहीं देता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए परिणाम लाते हैं। तुम जैसे कर्म करोगे वैसी ही प्रतिक्रिया तुम्हें लौटकर मिलेगी। इसलिए सोच समझकर बोलो, सोच समझकर चलो और सोच समझकर कर्म करो। बुराई चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, उसका अंत विनाश ही होता है। जैसे नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, अंत में वह नाव को डुबा ही देता है। कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जीवन कब बदल जाएगा ये कोई नहीं जानता। जैसे पहाड़ों से निकली नदी रास्ते की परवाह किए बिना बहती रहती है, वैसे ही तुम भी अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके, बिना थके चलते रहो। उसे कभी यह चिंता नहीं होती कि समुद्र कितनी दूर है, उसे सिर्फ बहना आता है। तुम्हें भी बस आगे बढ़ते रहना है। जो मर जाता है उसके लिए हजारों आंखें रोती हैं, पर जो जीवित होता है उसकी भावना को समझने वाला बहुत कम मिलता है। इसलिए लोगों से अपेक्षा मत रखो, अपनी आत्मा से जुड़ो। और अगर कभी तुम्हें घमंड होने लगे तो स्मशान में एक बार जाकर देख लेना। वहां तुमसे कहीं अधिक सुंदर, समृद्ध और शक्तिशाली लोग अब सिर्फ राख हैं। वक्त सबका बदलता है। जो आज दूसरों को रुलाते हैं, कल वे खुद आंसुओं में भीगते हैं। ये जीवन का चक्र है। कोई ऊपर नहीं रहता हमेशा और कोई नीचे नहीं रहता सदा। इसलिए विनम्र बनो, सहृदय बनो और अपने कर्मों से कभी किसी का दिल मत दुखाओ। अगर कोई तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर दे तो उदास मत हो सकता है ईश्वर तुम्हारे लिए
एक पूरा महल खोलने वाला हो। एक रास्ता बंद होता है ताकि तुम सही दिशा में चल सको, और जो भी तुम्हारे जीवन से चला गया वह तुम्हारे विकास के लिए गया, तुम्हारे विनाश के लिए नहीं। ना कहना सीखो, और इसके लिए किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इसे सिद्ध करने के प्रयास में अपना समय नष्ट मत करो। अपने कार्य और योजनाओं को गुप्त रखो। केवल तभी साझा करो जब वे पूरी हो जाएं, क्योंकि गोपनीयता में अपार शक्ति होती है। अस्थायी भावनाओं के आधार पर स्थायी निर्णय कभी मत लो। समाज की सलाह से खुद को आजाद करो, क्योंकि अक्सर लोग खुद भी नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। धैर्य रखो, क्योंकि अच्छी चीजें हमेशा अपने समय पर ही आती हैं। जो लोग जोखिम उठाने का साहस नहीं करते वे जीवन में कुछ भी खास नहीं पाते, और जो तुम्हारी इज्जत नहीं करते उनके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है कि उन्हें सम्मान पूर्वक छोड़ दो। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी वाणी से होती है। दूसरों को परखने की अपनी क्षमता बढ़ाओ, वरना धोखा खाने के लिए तैयार रहो। समय तुम्हें वह सब देगा जिसकी तुमने कामना की है, लेकिन उसके लिए धैर्य और मेहनत दोनों जरूरी हैं। दोस्ती और रिश्ते जीवन के अनमोल हिस्से हैं, लेकिन यह भी सीखो कि अकेले कैसे जिया जाए, क्योंकि हर मुश्किल हालात तुम्हें यही सिखाने आते हैं। जो खुद को जीतना जानता है वही सच्चा विजेता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और लगन में विश्वास रखते हैं। बहानों में उलझने वाले लोग कभी अपने रास्ते नहीं बना पाते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे मुस्कुराकर पार करो। वक्त के साथ बदलना सीखो, वरना वक्त तुम्हें बदल देगा। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता वह पीछे छूट जाता है। जीवन के विभिन्न चरणों में प्राथमिकताएं बदलती हैं। पहले रूप रंग महत्वपूर्ण होते हैं, फिर विचार महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अंत में केवल साथ मायने रखता है। कामना करो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका हाथ और साथ कभी ना छूटे। यदि दूसरों के दुख से तुम्हें भी पीड़ा होती है तो जान लो कि भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। लेकिन यह भी समझ लो कि जो व्यक्ति सबका होने का दावा करता है वह वास्तव में किसी का नहीं होता। बीमारी हमेशा शरीर की नहीं होती। कई बार दूसरों की बातें, नकारात्मकता और उनके व्यवहार भी इंसान को भीतर से बीमार कर देते हैं। इसलिए अपने मन और आत्मा को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जैसा समझना है वैसा ही लोग समझेंगे। सत्य की अपनी शक्ति होती है, उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यदि निर्दोष हो तो चुप रहना भी एक उत्तर है, क्योंकि समय स्वयं तुम्हारी बेगुनाही का प्रमाण बन जाएगा। रिश्ते कितनी भी निष्ठा से निभाओ, कुछ लोग अंततः अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। इसीलिए अपनों की पहचान करना सीखो। आदतें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जिसे ढूंढना है वह व्यक्ति होना चाहिए जो तुम्हारी आवश्यकता नहीं बल्कि तुम्हारी आदत बन जाए। कभी कभी जीवन में सब कुछ एक साथ बिखर जाता है, रिश्ते, सपने, उम्मीदें और कुछ अपने भी। परंतु यह मत भूलो कि जो गिरकर उठता है वही सच्ची शक्ति को प्राप्त करता है। जीवन का नियम भी यही है, चलते रहो तो शरीर स्वस्थ रहता है, और संबंधों को संभालते रहो तो रिश्ते जीवंत रहते हैं। दोनों को सहेज कर रखो, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे अस्तित्व का आधार हैं। जो समझता है वह तुम्हारी मुस्कान के पीछे का दर्द भी पढ़ लेता है, और जो नहीं समझता उसके सामने तुम रो भी दो फिर भी वह अनदेखा कर देगा। इसलिए अपनी भावनाओं को केवल उन्हीं के सामने व्यक्त करो जो उन्हें समझने योग्य हो। संघर्ष से भागो मत। जो कुछ भी पाना चाहते हो उसके लिए अडिग रहो। जब तक तुम स्वयं अपने लिए नहीं लड़ोगे तब तक कोई और तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होगा। अहंकार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि यह तुम्हें कभी यह एहसास नहीं होने देता कि तुम गलत हो, और जब तक तुम्हें अपनी भूल का ज्ञान नहीं होगा तब तक सुधार भी संभव नहीं होगा। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। सपने बदल जाते हैं, प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, और उम्र के साथ हमारी सोच भी बदलती जाती है। जो पहले जिद थी वही अब समझौता बन जाती है। यदि तुम्हारे पास धन है तो तुम्हारी अयोग्यता भी गुण बन जाती है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हारी योग्यता भी संसार को तुच्छ लगती है। परंतु यह सत्य नहीं बदलता कि सच्ची समृद्धि आत्मज्ञान और संतोष में है। जो दूसरों के लिए अच्छा चाहता है उसके जीवन में भी अच्छाई लौट कर आती है। यही ब्रह्मांड का नियम है, जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। जिसे तुमने अपनी आत्मा का अंश समझा, जिस पर तुम्हें नाज था, जब वही तुम्हें समझे बिना चला जाए तब भीतर एक ऐसा शून्य जन्म लेता है जिसे शब्द नहीं भर सकते। प्रेम की पहली पहचान उत्सव हो सकती है, मुस्कान, मिलन या आकांक्षा।
पर उसकी अंतिम पहचान अक्सर आंसू ही बनते हैं। और यह आंसू कोई दुर्बलता नहीं, यह उस गहराई की निशानी है जहां तुमने किसी को पूरे हृदय से चाहा था। पर यह भी सत्य है कि जिसे जबरन बांधना पड़े वह कभी तुम्हारा नहीं था। प्रेम अधिकार नहीं चाहता, वह स्वतंत्रता में अपनी पूर्णता पाता है। तुम्हारा दर्द इसीलिए भी गहरा है क्योंकि तुमने सच्चा भाव रखा था, मगर सामने वाले ने केवल सुविधा देखी। तुम्हें आज लगता है कि तुम समझदार हो गए हो, पर यह समझदारी भी तो उन्हीं अनुभवों की देन है जहां तुम्हें मूर्ख बनाया गया। यह पीड़ा ज्ञान बनकर तुम्हारे भीतर उतरी है। अब तुम जान चुके हो कि कौन तुम्हारे साथ हंसा और कौन तुम्हारे आंसुओं की वजह बना। इसलिए अब उनके लिए रोना व्यर्थ है जो आज किसी और के संग अपनी मुस्कान बांट रहे हैं। वे तुम्हारे नहीं थे, वे तुम्हारे हिस्से का प्रेम नहीं समझ सके। तुमसे अधिक सच्चे होकर भी वे झूठ के रास्ते चले गए और यही उनके खो जाने की शुरुआत है, तुम्हारे नहीं। कभी कभी मन रोता है कि संसार कितना असमान है। धन, अवसर, प्रतिष्ठा, सबका बंटवारा विषमता से भरा है। पर यह नियम सब पर लागू होता है कि मृत्यु किसी से भेदभाव नहीं करती। यह एक ऐसी अंतिम रेखा है जहां हर भेद मिट जाता है। यही सोच तुम्हें भीतर से संबल देती है कि अहंकार किसी को स्थायी विजेता नहीं बना सकता। यदि मृत्यु को भी खरीदा जा सकता तो यह संसार और भी क्रूर होता, लेकिन नियति ने हर किसी को एक दिन का उत्तरदायित्व दे ही रखा है। इसीलिए जब तक श्वासें हैं तब तक सत्य के साथ जीना ही सबसे बड़ा उत्तर है इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के आगे। हर कठिन परिस्थिति केवल एक चोट नहीं, वह एक छुपा हुआ अवसर भी होती है। मगर यह अवसर तभी दिखाई देता है जब दृष्टि स्पष्ट हो, और दृष्टि तभी स्पष्ट होती है जब भीतर शांति हो। गुस्सा और अहंकार तुम्हारे भीतर तूफान पैदा करते हैं, जिससे वह अवसर भी धुंधला हो जाता है जो तुम्हें उबारने आया था। अहंकार में हम दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हैं, पर जब स्वयं पर हंसना सीख लेते हैं तो वह अहंकार पिघलने लगता है। यही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है, स्वयं को हल्का करना, स्वयं को जानना। तुमने जिन किताबों से नहीं सीखा, जिन पाठों को जीवन ने तुम्हारे घावों पर लिख दिया, वे ही तुम्हारे असली गुरु हैं। कोई पुस्तक तुम्हें यह नहीं सिखा सकती कि कैसे टूटे हुए दिल के साथ फिर भी मुस्कुराया जाता है, कैसे अपनों की बेरुखी के बाद भी किसी पर विश्वास किया जाता है। यही जीवन का वह वास्तविक ज्ञान है जो केवल अनुभव से आता है, और उस अनुभव के लिए कभी कभी खालीपन जरूरी होता है। जब बाहर का शोर थमता है तब भीतर की आवाज सुनाई देती है, और वही स्वर मैं हूं। आईने में जिस चेहरे को तुम रोज देखते हो, सबसे पहले उसी को स्वीकार करना सीखो। वही तुम्हारा पहला मित्र, पहला शत्रु और पहला साथी है। जब वह मुस्कुराने लगेगा तो तुम जान जाओगे कि तुम जीवन से समरस हो गए हो। जो तुमसे कहें कि तुम यह नहीं कर सकते, उनके शब्दों को पत्थर मत बनाओ, उन्हें सीढ़ियां बना लो। क्योंकि बहुत से लोग केवल इसलिए सफल हुए क्योंकि किसी ने उन्हें असफल मान लिया था। यह अपमान तुम्हारे भीतर आग बन सकता है, और वह अग्नि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा सकती है जहां वे स्वयं देख भी नहीं सकते। जीवन एक साथ तकदीर भी है और तस्वीर भी। तकदीर वह रेखा है जो समय खींचता है, और तस्वीर वह रंग है जो तुम भरते हो। तुम्हारे हाथ में ब्रश है, रंगों का चुनाव तुम्हारा है। चाहे जितना धुंधलापन आया हो, एक नई रेखा, एक नया रंग, एक नई आशा हमेशा संभव है। इसलिए मत रुको, मत थको, मत सोचो कि सब व्यर्थ गया, क्योंकि जो तकलीफें तुमने सही हैं वे खाली नहीं जाएंगी। वे तुम्हारे जीवन की सबसे पवित्र पटकथा लिख रही हैं, और इस पटकथा का अंत हमेशा उजाले में होता है। बस तुम्हें अंतिम दृश्य तक पहुंचना है। रिश्ता उसकी परिभाषा में नहीं, बल्कि उसमें छिपे अपनत्व में है। किसी भी संबंध में गहराई को मापने का सबसे अच्छा तरीका है उसे दिल से महसूस करना। अन्न और आनंद दोनों ही जीवन के उपहार हैं। इन्हें व्यर्थ जाने देना सबसे बड़ी चूक है। गलत फहमियां रिश्तों को कमजोर करती हैं, और इन्हें दूर करना रिश्तों को संजोने का पहला कदम है। समस्याएं बिना समाधान के नहीं आती। हर कठिनाई के साथ उसका हल जुड़ा होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत है। अच्छे वेतन का भुगतान करना कोई एहसान नहीं, बल्कि सही तरीके से व्यवसाय करने की कला है। डर को अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकना सीखो, क्योंकि भय ही वह जंजीर है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई और प्रतिक्रिया दुगुनी देता है। यही कारण है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत सच बोलने वालों और भलाई करने वालों को सहनी पड़ती है।
जो तुम्हें अपनाना चाहता है वह लाख कमियों के बावजूद तुम्हारी खूबियां देखेगा, और जो तुम्हें छोड़ने की चाहत रखता है वह सिर्फ तुम्हारी एक खामी को वजह बना देगा। आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि तुम तेजी से चलो, धीरे चलो, लेकिन लगातार चलो। इंसान की असली पहचान उसके कर्म और उसके विचारों से होती है। ख्वाहिशें तो हर पल बदलती रहती हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हारा नाम दूसरों की दुआओं में शामिल हो। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत तुम्हारा सहारा बनती है। नियम बनाओ खुद के लिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। मोहब्बत के अलावा भी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो उससे भी ऊंचा दर्जा रखते हैं। माफी बार बार दी जा सकती है, लेकिन विश्वास केवल एक बार किया जाना चाहिए। कठिनाइयों से डरना मत, ये तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को सामने लाती है। जब दुनिया कहती है हार मान लो, तो तुम्हारा दिल कहता है एक बार और कोशिश करो। दूसरों की राह पर चलने के बजाय अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता। अपनों के सताए और ठुकराए हुए लोग कभी कभी कठोर हो जाते हैं, लेकिन उनकी कठोरता के पीछे उनका टूटा हुआ दिल छिपा होता है। गुस्सा तब आता है जब कोई हमें उसकी जिंदगी का एक पल भी समझने की कोशिश नहीं करता और हम उसे अपनी पूरी जिंदगी समझ लेते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम किसी और को अपने जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जबकि वह हमें पूरी तरह से समझ नहीं पाता। चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाए कैसे? जो हमें अपनी बातों से नहीं समझते, हम उन्हें अपनी पूरी दुनिया क्यों समझ लें? दोनों की कीमत चुकानी पड़ती है। बिना जरूरत के बोलना और जरूरत पड़ने पर चुप रहना, यही कलयुग का सच है। यहाँ लोग अच्छा करने से ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। जो लोग दिखावा करते हैं उनका दिल अक्सर खाली होता है, और जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होते हैं वे किसी एक के साथ सच्चे नहीं होते। एक खाली बर्तन सबसे तेज आवाज करता है, और जो सबसे कम बुद्धि वाले होते हैं वे सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं। यह सिर्फ दिखावा होता है, क्योंकि सच्चाई वही होती है जो हमारे कर्मों से सामने आती है। चाहे हम कितनी भी चालाकी करें, हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। जैसे व्यापारी को अपनी चालाकी का नुकसान उठाना पड़ा, वैसे ही हम सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्मों की ताकत वही होती है जो हम उन्हें जीवन में जीते हैं। एक गांव में एक व्यापारी ने कुछ समय पहले अपने फायदे के लिए छल किया, लेकिन अंत में उसने अपनी चालाकी का नुकसान भुगता। इस घटना के बाद गांव में ईमानदारी और विश्वास का माहौल और भी मजबूत हो गया। सभी ने संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने व्यापार और जीवन में सच्चाई का पालन करेंगे। किसान ने भी इस घटना को अपने जीवन में एक सबक के रूप में लिया और अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम जारी रखा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना चाहिए, क्योंकि यह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देता है और जीवन को सच्चे सुख की ओर ले जाता है। मिर्ची भी बिक जाती है क्योंकि उसमें तेज होता है। इसी तरह सत्य भी मूल्यवान होता है, लेकिन उसे अपनाने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को अपनी जीवन शैली बना लेता है, वही वास्तव में सबसे मूल्यवान संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले, तो एक कदम पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं टिकती, और जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर सकते थे, लेकिन हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। यही दुनिया है। सच बोलने वाले को तकलीफें ज्यादा मिलती हैं, लेकिन अंततः जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जिंदगी अधूरी सी लगती है और समय की रफ्तार बेतहाशा तेज है। रात इकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार, फिर भी जिंदगी मजेदार है, क्योंकि इसमें चुनौतियां ही तो इसे जीने लायक बनाती हैं। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। जब तक खुद के लिए लक्ष्य तय नहीं करोगे, तब तक सिर्फ राह देखते रहोगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ इंतजार नहीं करते, बल्कि उसके लिए प्रयास भी करते हैं। आग का तो बस नाम बदनाम है, असली जलाने का काम तो इंसान के अंदर का द्वेष, अहंकार और नकारात्मक सोच करती है। जब इनसे मुक्त हो जाओगे, तभी शांति का अनुभव कर पाओगे। अगर नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे, तो जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी।